कोई भी व्यक्ति अपना व्यक्तित्व गढ़ना चाहता है ना, तो अपने व्यक्तित्व से स्वार्थ और अहंकार को निकाल दे। माँ से पहली सीख, माँ के व्यक्तित्व से पहला अगर आपको कोई सीख मिलती है, पहली सीख, तो वो है स्वार्थ और अहंकार को अपने जीवन से हटा दे। क्योंकि माँ वैसे ही होती है, मातृत्व ऐसा ही होता है। अगर वो हट गया स्वार्थ और अहंकार का बीज, तो तत्काल क्षुद्रताएं महानता में बदल जाती है। माँ इसलिए तो महान है क्योंकि उनमें क्षुद्रता नहीं है। गरीब हो, अमीर हो, पढ़ी लिखी हो, अनपढ़ माँ हो, उनमें क्षुद्रता नहीं होती। व्यक्तित्व को विकसित करने के लिए बहुत पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है। स्वार्थ और अहंकार हटा दीजिए, व्यक्तित्व आपका गढ़ा जाएगा, विकसित हो जाएगा। क्षुद्रताएं महानता में बदल जाएंगी। स्वार्थ और अहंकार के बीज को हटाइए, तत्काल मनुष्य के अंदर देवत्व ही नहीं, ईश्वरत्व प्रकट होने लगेगा। जैसे एक उदाहरण हम देते हैं, राम प्रसाद बिस्मिल का नाम आप जानते हैं? कौन थे? आज़ादी की लड़ाई में उन्होंने भगत सिंह के साथ, अशफाक उल्लाह खान के साथ काम किए थे। ये इतना पता है आप लोगों को, मालूम है? आज व्यक्तित्व विकास की कक्षा में हम आपको एक बात कह रहे हैं। बहुत लोग सोचते होंगे हम तो जीवन में बहुत गलती कर चुके, बहुत गड़बड़ जीवन जी चुके, अब हमारा क्या सुधार होगा, कैसे हम अपने जीवन को बदल पाएंगे? बेकार की बातें हैं, कुछ नहीं हो पाएगा हमसे, अब कुछ नहीं होगा, ये निराशा हो जाती है। राम प्रसाद बिस्मिल भी बचपन से गलत रास्ते पर थे, लड़कियों के संगत में थे, कुसंग में पड़ गए थे, नशे की लत लग गई थी। राम प्रसाद बिस्मिल बहुत बड़ा नाम है, लेकिन उनको मिले आर्य समाज के एक महात्मा। उन्होंने कहा, अरे क्या तुम कर रहे हो, कैसा जीवन जी रहे हो, ये क्षुद्रता कर तुम्हें क्या मिल जाता है? झटका लगा, महात्मा जी की बात मानी, राम प्रसाद बिस्मिल पूरा बदल गए, कसरत करने लगे, सात्विक खान पान हो गया, सोच रहे कि अगर हमने अहंकार छोड़ा है तो कुछ बड़ा करें, और फिर देश के काम आने लगे। जैसे ही स्वार्थ और अहंकार निकला, जितने सद्गुण कह सकते हैं उसे अर्जित नहीं करना पड़ता, अपने आप खींचे चले आते। इस बात का ध्यान रखिएगा, स्वार्थ और अहंकार हटेगा, जितने अच्छे गुण हैं, सद्गुण हैं, सभी चले आते हैं। यह है राम प्रसाद बिस्मिल। अगर हो सकता है आपका भूतकाल बहुत अच्छा नहीं रहा, आपने भी जीवन में गलतियां की हो, आपका सौभाग्य है आप शक्तिपीठ में हैं, परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी आपको सहज मिलते हैं, उनके विचार यत्र तत्र सर्वत्र आपको सद्वाक्य के रूप में लिखे मिलते हैं। उनके पुस्तक को पढ़ें, उनके विचारों से जुड़ें, जीवन में झटका लगेगा और आप भी बदल जाएंगे। लेकिन आप इसके महत्व को नहीं समझेंगे। महत्व को समझेंगे तो आप भी कामी तुलसीदास से ज्ञानी तुलसीदास बन जाएंगे, संत तुलसीदास बन जाएंगे। जैसे ही और स्वार्थ और अहंकार निकला, जितने सद्गुण कह सकते हैं अर्जित करना नहीं पड़ता, अपने आप खींचे चले आते हैं। चाहे राम प्रसाद बिस्मिल हो, अशफाक उल्लाह खान हो, या फिर भगत सिंह। भगत सिंह के बारे में आप जानते हैं? उनके प्रेरक तत्व कौन थे? इतनी बड़ी बड़ी प्रेरणा उन्हें कहां से मिली? भगत सिंह के चाचा सरदार अजीत सिंह बहुत छोटे थे, तभी उनको बताया कि देश की दुर्दशा, देश आज किस दुर्दशा में है, देश की दुर्दशा समझाई कि अंग्रेज कितना अत्याचार कर रहा है। भगत सिंह ने पूछा अपने चाचा से, इसे कैसे भगाया जा सकता है? अरे लड़कर भगाएंगे। भगत सिंह छोटे थे, खेत में गए और क्या किया, गन्ना खेत में बोया जाता था, गन्ने की जगह वो खिलौने वाला बंदूक होता है ना, वो बोने लगे। अरे पिता ने पूछा ये क्या कर रहे हो? अरे अंग्रेजों को भगाने के लिए बंदूक की खेती कर रहा हूँ, बंदूक की फसल उगा रहा हूँ। गन्ना बोते देखा है? गन्ना कैसा होता है, लकड़ी होती है ना, उसको लगा देते हैं, कलम कहते हैं, उसको लगा देते हैं, जमीन में गाड़ देते हैं, फिर गन्ना उग जाता है। भगत सिंह बंदूक लगा रहे थे, खिलौने वाले बंदूक को बो रहे थे। पिताजी ने पूछा तो कहा कि चाचा ने कहा है अंग्रेजों से लड़ना है, इसलिए बंदूक की फसल उगा रहा हूँ। जानते हैं भगत सिंह से भी एक लड़की प्रेम करती थी, ये मालूम है आपको? उनको पत्र लिखती थी। एक दिन उन्होंने भी उस लड़की को पत्र लिखा। प्रेम पत्र में क्या था? मैं गुलाम भारत में शादी नहीं करूंगा, मेरी संतानें गुलाम भारत में पैदा नहीं लेगी। देखिए एक वाक्य जो सबसे ज्यादा मेरे को छू गया, गुलाम को प्रेम करने का कोई हक नहीं है। ये किसने कहा? भगत सिंह ने। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, कोई हक नहीं है। तो जैसे ही क्षुद्रताएं, स्वार्थ और अहंकार मनुष्य के जीवन से जाता है, वृत्ति प्रवृत्ति में सुधार आने लगता है और व्यक्ति सुगढ़ होने लगता है, व्यक्तित्व विकसित होने लगता है। ज्ञान की दो धारा है, एक प्रज्ञा की धारा, एक श्रद्धा की धारा। दोनों धारा से ज्ञान आता है। आप पूछिए कि श्रद्धा से कैसे ज्ञान आता है? अरे भगवान कृष्ण मूर्ख थोड़े ही थे कि उन्होंने गीता में लिखा श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयते इंद्रिया। श्रद्धावान को ही ज्ञान की प्राप्ति होती है, जो इंद्रियों को संयमित करके जीता है।
देखिए प्रज्ञा की धारा क्या है और श्रद्धा की धारा क्या है। प्रज्ञा की धारा में चलने के लिए मस्तिष्क को घिसना पड़ता है, मस्तिष्क को प्रखर बनाना पड़ता है, तो प्रज्ञा की धारा बहती है। प्रज्ञा का यहाँ मतलब है बौद्धिक ज्ञान से, सांसारिक ज्ञान से। और श्रद्धा की धारा में चलने के लिए हृदय को पवित्र बनाना पड़ता है। और जैसे ही हृदय में पवित्रता आती है, हृदय पवित्र होता है, वैसे ही आध्यात्मिक ज्ञान प्रकट होता है। यानी प्रज्ञा से लौकिक ज्ञान और श्रद्धा से आध्यात्मिक ज्ञान। जब आदमी मरता है और डॉक्टर उसको डेथ डिक्लेयर करता है, क्या कहता है? हार्ट डेथ या ब्रेन डेथ। क्या होता है हार्ट डेथ और ब्रेन डेथ में? दोनों डेथ हो गया मतलब चला गया। लेकिन एक बात विचारणीय है, जिस आदमी में हार्ट काम नहीं करता, यानी श्रद्धा की धारा नहीं बह रही, उससे संवेदना नहीं है, तरलता नहीं है, किसी के लिए भावना नहीं है, श्रद्धा की धारा नहीं बढ़ रही, तो क्या माना जाएगा? आधा मरा हुआ माना जाएगा। माना जाएगा कि उसकी भावनाओं का जो इमोशन का फंक्शन है वो कमजोर है, वो आधा तो मरा हुआ है ना। और जिस आदमी का मस्तिष्क प्रखर नहीं है वह भी आधा मरा हुआ है। जिस समाज में, जिस परिवार में और जिस देश में हृदय और मस्तिष्क का, श्रद्धा और प्रज्ञा का संतुलित विकास नहीं है, वह समाज भी मरा हुआ है, पूरा जिंदा नहीं है। वह समाज भी आधा मरा हुआ है, वो व्यक्ति भी मरा हुआ है, वह देश भी मरा हुआ है। मस्तिष्क भी प्रखर होना चाहिए और हृदय भी श्रद्धा से आप्लावित होना चाहिए, भावना से आप्लावित होना चाहिए। अगर मस्तिष्क शून्य व्यक्ति है तो भी आधा मरा है, समाज मरा है, देश मरा है। और श्रद्धा शून्य है समाज, तब भी वो आधा मरा हुआ है, व्यक्ति मरा है, देश मरा हुआ है। अच्छा ये बताइए, ज्ञान के कितने तरीके हो सकते हैं? अभी तो दो धारा बताइए, प्रज्ञा की धारा और श्रद्धा की धारा। ज्ञान हमें कितने तरीके से प्राप्त होता है? ज्ञान हमें 4 तरीके से प्राप्त होता है और 5वां कोई तरीका नहीं है। पहला है टू इन्फॉर्म, आपको सूचना मिली, इन्फॉर्मेशन मिला, सूचना मिली। टू नो, आपको जो सूचना मिली उसको आप जानने की कोशिश कर रहे हैं, टू इन्फॉर्म, टू नो। तीसरा तरीका है टू लर्न, आप उसे सीखने की कोशिश कर रहे हैं। चौथा तरीका टू एक्सपीरियंस, आप उसको अनुभव में लाने की कोशिश कर रहे हैं। इस 4 तरीके से ज्ञान आता है। इस 4 तरीके के अलावा और कोई तरीका नहीं है जिससे ज्ञान आता है। अब ये बताइए, ये चारों कहाँ कहाँ काम करता है? टू इन्फॉर्म और टू नो, मस्तिष्क को सूचना मिलती है, मस्तिष्क उसको जानता है। मस्तिष्क आपका प्रखर नहीं है, सूचना और जानना आपका खत्म हो जाएगा। टू इन्फॉर्म, टू नो, ये मस्तिष्क में रहता है। और टू लर्न और टू एक्सपीरियंस कहाँ रहेगा? हृदय में रहेगा। सूचना मिलती है दिमाग को, जानता है दिमाग, सीखता और अनुभव करता है हृदय। दिल और दिमाग का ठीक ठीक उपयोग करेंगे, ठीक ठीक योग करेंगे, ठीक ठीक रसायन करेंगे तो विवेक पैदा होगा, बोध पैदा होगा। ज्ञान का चरम है विवेक और बोध। ये क्षुद्रता, स्वार्थ और अहंकार क्या करता है? हृदय और मस्तिष्क पर एक आवरण चढ़ा देता है, एक लेयर चढ़ा देता है। क्षुद्रताएं यहाँ घुसी हुई है, अहंकार यहाँ घुसा हुआ है, स्वार्थ यहाँ घुसा हुआ है। हृदय में और मस्तिष्क में आपकी सोच संकीर्ण हो जाएगी। आप स्वार्थ के अलावा कुछ सोच ही नहीं पाएंगे। वो आपके विचार को, आपकी भावनाओं को संकीर्ण बनाता है। मैं और मेरा तक सीमित कर देता है अहंकार। मैं बड़ा महान हूं, ये मेरा है। जिसके अंदर स्वार्थ और अहंकार नहीं है ना, फिर क्या होगा जानते हैं? फिर भगवान खुद रहने चले आते हैं उसके अंदर। परमात्मा की व्यापक और शुद्ध चेतना खुद उसके अंदर आ जाती है। कोई प्रयास नहीं करना पड़ता है, बस क्षुद्रता हटाइए, स्वार्थ और अहंकार हटाइए, फिर कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं। हम बार बार इस बात को कर रहे हैं। अपने अंदर से बस इस खोट को खोद डालिए, स्वार्थ और अहंकार को निरंतर निरंतर अहर्निश खोदते रहिए। जिस व्यक्तित्व में ये बातें आ गई वो व्यक्तित्व विकसित हो जाएगा, फिर सुगढ़ बनते चले जाइएगा। सांसारिक दृष्टि से स्वार्थ और अहंकार से मुक्त हुआ आदमी कोई काम करने निकलेगा ना तो महानतम लोक सेवक होगा और महान कार्य उसके द्वारा घटित होगा। संसार के लिए जब वह स्वार्थ और अहंकार त्याग कर अगर भगवान के लिए समर्पित हो जाएगा तो अपने आप ज्ञानी हो जाएगा। संसार में निकला तो लोक सेवक, अब भगवान के लिए निकला तो ज्ञानी हो गया, भक्त हो गया। महान बनने के लिए विवेकानंद बनने की जरूरत नहीं है, विवेकानंद की प्रेरणा लेने की जरूरत है। महान कौन थे? रैदास थे ना, चमड़ा काटता रहे, जूता सिलते रहे, रैदास ही महान है। बस इन लोगों से प्रेरणा लेने की जरूरत है कि हम तो कहते हैं मीरा भी महान है। मीरा कैसे महान बनी? स्वार्थ और अहंकार को त्याग करके। अहंकार होता एक मोची चमड़ा गांठने वाले रैदास को अपना गुरु बनाती क्या? कुछ तो बात होगी रैदास में, तब तो राजरानी मीरा उनको अपना गुरु बनाती।
याद रखिएगा मीरा के बारे में, इस तरह से शायद आप लोग नहीं जानते होंगे मीरा के गुरु कौन है, तो बताइएगा। एक चर्मकार रैदास को गुरु बना रही और रैदास में कुछ तो बात होगी, राजरानी उनकी शिष्या बनी। अद्भुत है, लेकिन सरल है, सहज है, असहज घटना नहीं है, स्मरणीय घटना, असहज नहीं है। एक उस जमाने में राजरानी किसी मोची को, चर्मकार को अपना गुरु बनाएगा, आप असहज मत सोचिए, ये स्मरणीय है। एक और सच्ची घटना की बात कर रहे हैं। दुनिया के सबसे सर्वश्रेष्ठ गणितज्ञ कौन थे? मैथ बनाने वाले मैथमेटिशियन कौन थे? रामानुजम। रामानुजम के बारे में जानते हैं? 36 साल में मर गए। विवेकानंद भी 39 साल में मर गए। जितने अच्छे महान लोग हैं जो आए, काम किए और चले गए, वो उनका जन्म मरण मत कहो, अपना कार्य का उद्देश्य पूरा हुआ जीवन में प्राप्त करने का, आज चल जाते हैं। स्वामी दयानंद भी कम उम्र में गए, विवेकानंद भी गए, भगत सिंह भी कम उम्र में चले गए। लेकिन किसी का मस्तिष्क ज़्यादा सक्रिय होता है तो किसी का हृदय ज़्यादा सक्रिय होता है, हमने अभी बताया। रामानुजम कोई बहुत बड़े विद्वान शुरू में नहीं थे, हाई स्कूल में फेल हो गए थे। आप लोग इस सच्ची घटना से सीख लीजिए, प्रेरणा लीजिए। उनको केवल गणित आती थी, मस्तिष्क बहुत प्रखर नहीं था। अगर मस्तिष्क प्रखर होता तो सभी विषय में पास कर जाते, कोई एक विषय में थे, उनका हृदय प्रखर था। पहले हिंदुस्तानी थे जिनको रॉयल सोसाइटी से फेलो मिला, FRS जिसको बोलते हैं। डॉक्टर लोग जाते हैं तो FRCS करते हैं ना, लंदन जाते हैं तो उनको FRS, फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी। वहाँ के जो प्रोफेसर थे, प्रोफेसर हार्डी, बहुत नामचीन व्यक्ति थे, गणितज्ञ थे। उन्होंने कहा कि इतना बड़ा गणितज्ञ तो हमने देखा नहीं, और उनको कैम्ब्रिज बुलाया था रामानुजम को, और उनसे गणित सीखा। अब रामानुजम, ये तो बात की बात है, जब वो गांव में थे, वो बोलते थे कि एक देवी है गांव में, ब्राह्मण परिवार के थे। रामानुजम की माँ बहुत पूजा पाठ करती थी, श्रद्धावान महिला थी। वो जो देवी थी, जो गांव की देवी, स्थानीय देवी, उनको नामगिरी देवी कहा जाता था, वो स्थानीय देवी थी। वो रामानुजम कहते थे कि वो हमको सपने में सब बात बता जाती है। श्रद्धावान थे ना, हृदय प्रखर था, सपने में आकर नाम देवी हमको सब सिखा जाती है। कोई सवाल आप सिलेक्ट पर लिखिए, सवाल पूरा नहीं हुआ तब तक उसके 10 उत्तर बताते। ये थे रामानुजम, हृदय प्रखर था ना, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जो गीता में भगवान ने कहा। अभी इक्वेशन लिख रहा है, सवाल लिखने से पहले उत्तर बताते थे। अब ये ज्ञान तो मस्तिष्क से नहीं हो सकता, सवाल लिखा नहीं गया और उत्तर हाजिर है। प्रोफेसर हार्डी आए थे उनके गांव, जब उनको टीवी हो गई, दरवाजे पर आवाज आई गाड़ी रुकने की, गाड़ी खड़ी हुई। रामानुजम ने गाड़ी का नंबर देखा। जब तक हार्डी आते बैठते, रामानुजम ने उस नंबर से इतने इक्वेशन बताए कि सारे इक्वेशन को प्रोफेसर हार्डी को सॉल्व करने में 6 महीने लगे। क्या अद्भुत बात है, सुन के अचंभा नहीं होता। प्रोफेसर हार्डी जैसा जीनियस आदमी 6 महीने में हल कर पाता है। कैम्ब्रिज के प्रोफेसर हार्डी ये बात कर रहे हैं, वही हार्डी थे जो उन्होंने रामानुजम को दुनिया के सामने लाया। तो कहने का मतलब है, ज्ञान 2 तरीके से आता है, मस्तिष्क और हृदय से, और ये दिव्य ज्ञान होता है वो हृदय से में आता है। दिव्य ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान हृदय में आता है। मीरा का ज्ञान जो भी था वो हृदय से था। मतलब कहने का तात्पर्य है, इतनी बातों को सुनने के बाद यही है कि स्वार्थ और अहंकार की खोट को खोद डालिए, क्षुद्रता निकाल डालिए, तो ही बात बनेगी। नहीं तो सिनेमा का साधु देखा है आपने? सिनेमा का साधु असली साधु से ज्यादा आकर्षित करता है। देखिए, आप आकर्षण तो कमा सकते हैं, आप महान होने का अभिनय कर सकते हैं, पर महान हो नहीं सकते। हमें तो कभी कभी लगता है कि यहाँ पर सभी हम सब अभिनेता हैं। कोई छोटा अभिनेता है, कोई बड़ा अभिनेता है। कई बार चांदी से ज्यादा गिलट ज्यादा चमकती है ना, सोने से ज्यादा कई बार पीतल चमकती है। पर चांदी और सोना होती नहीं है, आग में पड़ते ही गिलट क्या हो जाता है, काली हो जाएगी और पीतल भी झुलस जाएगा। स्वार्थ और अहंकार को त्यागे बिना कोई व्यक्ति महानता का अभिनय कर सकता है, महान हो ही नहीं सकता। अब लाख रुपए का प्रश्न है कि स्वार्थ और अहंकार जाए कैसे। देखिए, अहंकार जाएगा सहने से। सहनशील बनिए, सहिष्णु बनिए। कि एक लाइन बोलेगा ओवर रिएक्ट करेंगे, पैनिक होंगे, एक गाली दी हम 10 गाली देंगे, यही है अहंकार। अहंकार ही बदला लेता है। स्वार्थ कैसे जाएगा? स्वार्थ है कि जितना सुख सुविधा साधन हम भोगे, जितना डिजाइनर कपड़ा हो, एक नहीं 10 सेट होना चाहिए, 20 सेट होना चाहिए। स्वार्थ तभी जाएगा जब आप त्याग करिएगा। ईरान में नेशापुर एक शहर था, वहाँ एक परिवार रहता था, उसके बेटे का नाम था फरीदुद्दीन अत्तार। अत्तार समझते हैं? इत्र बेचने वाला, इतर बोलते हैं ना बाप से, इत्र बेचने वाले को अत्तार कहते हैं।
वो हकीमी भी करते थे और इत्र भी बेचते थे, बड़ा व्यापार था। एक दिन उनके दुकान के सामने एक दरवेश आया। दरवेश समझते हैं? फकीर, साधु, संत। फकीर आया, उसे देखकर खूब हंसा। इतना माल खजाना, इतना धन दौलत, इतना व्यापार का बोझ लाद कर अपने जीवन की यात्रा कैसे पूरी करोगे भाई? व्यंग किया। अब फरीदुद्दीन अत्तार को जब वो कई बार बोला, चिढ़ाया, तो फरीदुद्दीन अत्तार बोला, आप हमको इतनी बात कर रहे हैं, हम तो जवान आदमी है, 25 साल के आदमी हैं, तुम तो बुजुर्ग हो भाई, तुमने अपने मरने का इंतजाम किया है क्या? दरवेश बोला, हाँ, अब बात तुमने कही है, हम बताते हैं कि हमने किया है मरने का इंतजाम, हमने अपना इंतजाम किया, देखोगे मेरा इंतजाम कैसा है? उसने दुकान के सामने कंबल बिछाया और जोर से अल्लाह का नाम लिया और जोर से हंसा और मर गया। यह कहते हुए मरा, देख मैं तो चला, तू अपनी सोचना। और दरवेश मर गया। ऐसे कोई मरता है क्या? कंबल बिछाया, अल्लाह का नाम लिया और हंसता है और मर जाता है। अब उस अत्तार को बहुत जोर से झटका लगा, जैसे राम प्रसाद बिस्मिल को लगा, और इस घटना ने फरीदुद्दीन अत्तार के जीवन को बदल दिया। उसके दिमाग से वो संपन्नता बोझ बन गई। अब उसके दिमाग से स्वार्थ और अहंकार निकल गया। बाद में वह बहुत अच्छा लेख ईरान में हुआ। फारसी में उसकी बहुत सारी किताबें हैं। उससे लिखा है कि मेरी समस्या थी कि मैं अपना अहंकार कैसे गलाऊं। मेरा अहंकार तो मेरी प्रार्थना में मेरे आंसुओं से गल गया। कितना अच्छा वाक्य है। मेरा अहंकार तो मेरी प्रार्थना में मेरी आंसुओं से गल गया, बह गया। अच्छा ये बताइए, आंसू कब निकलते हैं? तड़प कब पैदा होती है? तड़प जब हमारे हृदय पर रखी हुई चट्टानें हट जाती हैं। नहीं तो कोई रो नहीं सकता। रोने के लिए मीरा का हृदय चाहिए। देखिए, संसार के लिए सब रोते हैं, हाय मेरा बेटा मर गया, मेरी पोती मर गई, मेरा धन चला गया, मेरा फैक्ट्री जल गया, संपत्ति लुट गई, इसके लिए रोते हैं। लेकिन कोई भगवान के लिए रोता है क्या? जो भगवान के लिए रोता है और लगातार रोता है, उन्हीं में से कोई मीरा बन पाता है, कोई सूरदास बन पाता है, कोई तुलसीदास बन पाता है। संसार के लिए तो आप चारों तरफ देखिए, रोज लोग जो है सो रोते कलपते दिखेंगे। भगवान के लिए तब रोता है जब दिल पर रखी हुई चट्टान जो अहंकार की है हट जाती है। तब तो अहंकार सहने से जाता है और स्वार्थ जाता है भोग विलास का त्याग करने से। संपन्नता, संपदा, संपत्ति का त्याग करने से, यानी उसमें लिप्त नहीं रहने से जाता है। जब आपको पड़ोसी का दर्द समझ में आएगा ना, गरीब की पीड़ा समझ में आएगी ना, तो फिर रेशमी सलवार कुर्ता जाली का आप धारण नहीं कर पाएंगे। तब रेशमी सलवार कुर्ता जाली का आप धारण नहीं कर पाएंगे, 56 भोग नहीं खा पाएंगे। जो ऐसा करता है अच्छी बात है, और जो नहीं करता है तो कहे ना, वो भाषण दे सकता है, आकर्षण पैदा कर सकता है, व्यक्तित्व का निर्माण नहीं कर सकता, व्यक्तित्व को नहीं गढ़ सकता। स्वार्थ और अहंकार का त्याग किए बिना आप ज्ञानी नहीं हो सकते, भक्त नहीं हो सकते, महान नहीं हो सकते। आप सिर्फ अभिनय कर सकते हैं। अगर आप अंदर से नहीं हो तो अभिनय ही कर रहे हैं ना, और क्या कर रहे हैं? अगर आप अंदर से नैतिक नहीं हैं तो इसलिए कहा जाता है ना, हमने नवरात्रि में कहा था, नैतिकता आध्यात्मिकता का सामाजिक अभिनय है। सारे जीवन करते रहे पर एक दिन तो पोल खुल ही जाती है ना। सत्य 1000 परतों से फाड़ कर निकल पड़ता है। तो व्यक्तित्व गढ़ने का सरलतम उपाय क्या हुआ? इस मातृ दिवस पर स्वार्थ और अहंकार का त्याग। सूत्र भी बता दिए, स्वार्थ और अहंकार को कैसे त्यागेंगे।